बारात आने वाली है मेरे भाइयों, मैं इतना पैगाम दे रहा हूँ, इतना पैगाम दे के जा रहा हूँ। फेसबुक पर मैसेज करके दुनिया भर से मुआफी बाद में मांगना। पहले तू अगर माँ नाराज है तो माँ से माफी मांग ले, बाप नाराज है तो बाप से माफी मांग ले, अगर तेरा भाई नाराज है भाई से माफी मांग लो, रिश्तेदार नाराज है उससे माफी मांग लो। छोटा सा बारीक सा एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया था। जब रात को सोया तो मच्छर बार बार परेशान कर रहे थे, कान पे पिन 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 मच्छर बार बार, ये परेशान हो गया, क्या करूं। इसने कहा एक काम करता हूं, लाइट बंद कर देता हूं, फिर इन्हें मैं दिखाई नहीं दूंगा, अंधेरा हो जाएगा तो ये मुझे देख नहीं पाएंगे। लाइट बंद कर दी, कंबल लिया, कंबल ऊपर से ओढ़ के पूरा पैक कर लिया अपने आप को उसके अंदर, मगर इत्तेफाक से कंबल के अंदर एक जनाकी घुस गया। और जब उसने अपनी लाइट जलाई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसने कंबल फेंका, उठा, भागा, किसी ने पकड़ा, क्या हुआ, कहने लगा बहुत खतरनाक मच्छर है इंडिया के, टॉर्च लेके आए हैं, टॉर्च। मैंने लाइट बंद कर दी तो टॉर्च लेके आए, मुझे ढूंढ रहे हैं। बोला बहुत खतरनाक मच्छर, जुगनू जनाकी। वो जुगनू अल्लाह ताला की कुदरत देखो ना, अल्लाह ने उसके अंदर लाइट लगा दी है। हमारे भाई अभी देकर गए हैं 10, 15, 20, 2100 रुपए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या नाम है भाई का? असगर अली साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और असगर अली इनका नाम है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला शहीद करबला हजरत अली असगर का सदका अता फरमाए। तो भाई जुगनू, चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सौर में जाला करा दिया। आकाए कायनात चले मक्का से मदीना, गारे सौर में कयाम हुआ। तमन्ना किया करो, अल्लाह से दुआ किया करो, हम उम्रा करने चले जाएं, हज करने चले जाएं, बार बार आका की बारगाह में जाते रहे, मक्का मदीना जाते रहे, ताकि हम हुजूर का आस्ताना भी देख लें, उन जगहों की, उन मुकद्दस मकामात की भी जियारत कर ले, गारे सौर की भी जियारत हो जाए, जबल रहमत की भी जियारत हो जाए, काबतुल्लाह की भी जियारत हो जाए, और काबे का काबा रोज़े मुस्तफा की भी जियारत हो जाए। दुआ किया करो अल्लाह से। और सुन्नी मुसलमान तो बड़ी तमन्ना रखता है ना मदीना जाने की। आप भी मदीना जाने की तमन्ना रखते हैं? हम तो सारे लोग लौ लगा के हुजूर की बारगाह में दुआ करते हैं, सरकार बुला लीजिए। हम तो आका की बारगाह में इल्तिजा करते हैं ना हुजूर से, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं वो कह दें सुभान अल्लाह। जिन्हें मदीना नहीं जाना है वो बिल्कुल खामोश रहें, जिन्हें मदीना जाना है वो बोलें सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में।
जन्नत का करे हम भी दीदार, जन्नत का करे हम भी दीदार, दीदार दीदार मदीने में। हम सब की ये ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, हम सब की ये ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, आए तेरे रोजे पर। हम सब की ये ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 मदीने में। हुजूर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हिजरत करके। मुस्तफा जान रहमत ने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जाकर क्या किया? सबसे पहले, सबसे पहले मेरे आका ने जानते हो क्या किया है मदीना मुनव्वरा में जाकर? जिस मिशन को लेकर हुजूर मदीना गए थे वही आका ने किया। मदीना मुनव्वरा में मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग की और इस्लाम की तालीमात को आम किया। तो मुस्तफा जाने रहमत को वहां भी जरूरत पड़ी कि कोई ना कोई मदरसा होना चाहिए, वहां भी जरूरत पड़ी मदरसा होना चाहिए। इसीलिए तो हम जगह 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 गांव 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 मदरसा बनाते हैं ना। एक जगह मदरसे की जरूरत नहीं है, हर जगह मदरसे की जरूरत है। हर जगह जहां भी रहिए मदरसा बनाइए। अरे दुनिया आपके मदरसों के पीछे पड़ी है, अगर आप भी मदरसों से दूर हो गए तो फिर समझो बचा क्या, सब कुछ लुट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दुनिया तो चाहती है ना मदरसों को बंद करो, किसी तरह से बुलडोज कर दो, किसी तरह से ताले लगा दो, गिरा दो, मुसलमानों के मदरसों को बिल्कुल बंद कर दो। इल्जाम लगा रहे हैं मदरसों पर, मगर कम से कम मुसलमान, आपकी मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि हम इन मदरसों का ख्याल करें, इन मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाएं, इन मदरसों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएं। गौर फरमाइए, हुजूर मदीना मुनव्वरा में है, आका ने 2 काम किए। एक काम तो आका ने ये किया कि मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, बनाई मस्जिद नबवी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने मदीना शरीफ में मस्जिद बनाई, मस्जिद नबवी शरीफ। नमाज अदा करने के लिए, अल्लाह अल्लाह करने के लिए, रब की इबादत के लिए मस्जिद बनाई गई, मस्जिद नबवी। और दूसरा काम मेरे आका ने क्या किया? ताजदारे मदीना ने मदरसा बनाया। उसी मस्जिद के सामने एक चबूतरा था जिसका नाम है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। आपने सुना होगा उसके बाद। मदीना शरीफ जो लोग गए उन्होंने देखा होगा, और नहीं गए हैं तो जाने की दुआ करें और लो लगाएं और इंतजाम। दुनिया मियाँ फानी है, कुछ नहीं है यहाँ। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाए ना, किसी तरह से मदीना शरीफ चले जाइए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं भी जाऊं, कोशिश में हूं मैं इंशाअल्लाह। और मेरी बहनों, ये जो पैसे आप अपने शोहर की पॉकेट से निकाल निकाल के जमा करती हो ना, मिर्च के डब्बे में, धनिए के डब्बे में, पाउडर मिर्च पाउडर के डब्बे में घुसा दिया, शक्कर के डब्बे में घुसा दिया, 500 की पत्ती इधर, 500 की पत्ती उधर। ये जो आप पैसे इकट्ठे कर रही हो, इन पैसों से कम इतना ही कर लो, पैसे जमा करके मुस्तफा की बारगाह में चली जाओ। और अगर ये आनाकानी करे ना, लड़ जाओ इस मामले में,
इस मामले में मत छोड़ो। अगर आदमी कहे नहीं, कहना खबरदार, इस मामले में डट कर मुकाबला करो, कहना नहीं हमें मदीना जाना है। हर मामले में तो लड़ जाती हो ना। अगर साड़ी चाहिए 4000 वाली, मर्द अगर मना कर दे उसकी खैरियत है? फिर हथियार निकल के आएंगे, बेलन, चम्मच बड़ा वाला, फाइट शुरू। एक आदमी की अपने शोहर से लड़ाई हो गई, एक आदमी की अपनी बीवी से, एक बीवी की अपने शोहर से। आपस में आमतौर पर लड़ाइयां होती रहती हैं घरों में, छोटी मोटी नोक झोंक। और तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, जज्बाती हो जाती हैं, तो फिर कुछ भी बकने लगती हैं। जो इनकी जबान पे आता है कुछ भी बोलने लगती हैं, सोच समझ के नहीं बोलती इतना, क्योंकि नाक़िसुल अक़्ल कहा गया। तो मियां बीवी में लड़ाई हो गई, शोहर बेचारा मजलूम आदमी खड़ा है, बीवी चुपने का नाम नहीं ले रही। अब बीवी ने दुआ करना शुरू किया, हाथ उठा दिया, बोली या अल्लाह। शोहर कह रहा है तुम गलती पे हो, ये कह रही नहीं। इसने हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह, या अल्लाह, अगर ये मेरे शोहर गलती पे है, ये गलत है, तो या अल्लाह तू इन्हें उठा ले। देख रहे ना आप, दुआ देख रहे, कह रही अल्लाह अगर ये गलत है तो इन्हें उठा ले, और अल्लाह अगर मैं गलत हूं तो मुझे बेवा बना दे। इसकी खैर नहीं, ना इधर से खैर ना उधर से खैर। उठेगा तब ये उठेगा, तू बेवा बनेगी तब ये उठेगा, दोनों तरफ से उठना ही सही है। बोलिए अल्लाह अगर ये गलत है तो इन्हें उठा ले, और अगर मैं गलती पे हूं तो मुझे बेवा बना दे। सोच समझ कर इसीलिए बोलना चाहिए। मुस्तफा जान रहमत ने मस्जिद बनाई। मस्जिद मैं दरमियान में इसलिए 2-4 बातें बोलनी मुझे मजबूरन पड़ रही है कि थोड़ा सा आपको जगाए रखना है मुझे। मस्जिद नबवी शरीफ तामीर की हुजूर ने, फिर एक मदरसा है सामने को, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहलाया। हुजूर ने वहाँ कुरान पढ़ाया है, अपने सहाबा को कुरान की तालीम दी है। तो मक्का शरीफ में भी मदरसा, मदीना शरीफ में भी मदरसा, उधर हुजूर ने मदरसा बनाकर उम्मत को ये पैगाम दे दिया, ऐ मेरे गुलामों, मैं जहां रहा मैंने मदरसा बनाया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जहां रहो वहां पे मदरसा बनाते जाओ, मदरसा चलाते जाओ, मदरसा कायम करते जाओ। और ये मत सोच लेना कभी कि मदरसा हमारे ऊपर बोझ है। आजकल कुछ लोगों का ख्याल है कि साहब लंगड़ा लूला कोई बच्चा होगा तो मदरसे में डाल देंगे पढ़ने के लिए। किसी अगर डिफेक्टिव पीस आएगा जिसमें डिफेक्ट होगा ना, अल्लाह खैर फरमाए। हमारी कौम की हालत ये ख्याल करते हैं अगर लूला लंगड़ा काना हुआ तो मदरसे में डालेंगे, अगर कुंद जहन हुआ, मंद बुद्धि हुआ तो मदरसे में डालेंगे। यानी मतलब ये जब किसी काम का नहीं तो मदरसे में भेजो, फेंको। जबकि ये सोचना चाहिए जो सबसे ज्यादा ज़हीन है उसे भी मदरसे में भेजो, और कम जहन वाला है उसे भी मदरसे में भेजो। इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, फर्ज। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, चाहे दुश्मन के आशियां से मिलो, चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, इल्म हासिल करो जहां से मिले। बिना इल्म के जिंदगी अधूरी है, बिना इल्म के जिंदगी तारीक है, इसमें उजाला नहीं है।
इल्म की मशअल जलाकर इल्म की शम्मा रोशन कीजिए, जिंदगी में उजाला पैदा कीजिए। जब इल्म आएगा, जब सीने में इल्म के उजाले आएंगे, तब पता लगेगा अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया तो मकसद तख्लीक क्या है। पता लगेगा कि अल्लाह हमारा रब हमसे प्यार कितना फरमाता है। तब पता लगेगा हम दुनिया में आए तो क्यों आए, हमें दुनिया में आकर क्या करना चाहिए। ये इल्म ही है जो अक्ल के दरीचे खोलता है। ये इल्म ही है जो दिल को रोशन कर देता है, दिल की जंग को दूर कर देता है। ये इल्म ही है। मदरसे का प्रोग्राम है, दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। एक बात याद रहे, ये मदरसे दीन की खिदमत भी करते हैं। ये मदरसे आपके बच्चों को तालीम देकर वो काम करते, जानते हो। एक आदमी अगर तबलीग करने निकले, भाई गांव में एक आदमी कोई कहे कि मैं साहब मुबल्लिग बन के तबलीग करने निकल रहा हूं, अच्छी बात है, तबलीग करना चाहिए। लेकिन एक आदमी कितनी तबलीग करेगा। एक मदरसा हजारों मुबल्लिगीन पे भारी इसलिए पड़ जाता है कि मदरसा जब अपने यहाँ से एक आलिम को पैदा करके तैयार करके बाहर निकालता है, एक हाफिज कारी को तैयार करके निकालता है, तो फिर ये जहां जाता है इल्म के उजाले फैलाता चला जाता है। फिर ये मदरसे से निकलने वाला तालिब इल्म, ये आलिम, ये फाजिल, ये कारी जहां जाता है इल्म की रोशनी से उस इलाके को मुनव्वर करता जाता है, रोशन करता जाता है। तो फिर ये मदरसा हर साल ये पैदा करता रहता है। ये मदरसा वो फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री से क्या पैदा होता है, आलिम दीन पैदा होते हैं, हाफिज कुरान पैदा होते हैं। आज आपके मदरसा सिराजिया कलीमिया गरीब नवाज का फैज पाकर 4 बच्चे कुरान पाक के हाफिज बन गए। उन्हें उनके दिल में कुरान के उजाले आ गए। जानते हो कुरान तो वो अजीमुल मर्तबत किताब है। अल्लाह का कुरान खुद फरमाता है, लव अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ भी इसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता और खशियत के सबब रेजा रेजा होकर बिखर जाता। मगर सोचो जरा, एक 10 साल का, 15 साल का, 18 साल का बच्चा है, इसका दिल है नाजुक सा, पहाड़ तो रेजा होके बिखर जाए मगर इसके नाजुक से दिल में कुरान समा जाए। ये मेरे आका का जिंदा मौजिजा है जो क़यामत तक जारी रहेगा। कुरान अपने मानने वालों को बुलाता है अपनी तरफ, कहता है आओ मुझे पढ़ो। सलीक़े हयात है कुरान, दस्तूर हयात है कुरान। ये हमारी बदकिस्मती है, हम कुरान से दूर हुए। ये हमारी बदकिस्मती। आज हमारे घरों से म्यूजिक की आवाजें आती हैं, कुरान की आवाजें नहीं आती। एक दौर वो भी था, फजर की नमाज होती थी, लोग मस्जिद से निकलते थे और जब रास्ते से गुजरते थे तो घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। आज भी दौर है, आज लोग जब निकलते हैं सुबह को तो घरों से मोबाइलों की आवाजें आती हैं, म्यूजिक की आवाजें आती हैं, आज गानों की आवाजें आती हैं। हाय हाय कितना बदल गए, हमें अफसोस नहीं होता जरा भी। कुरान तो कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। क्या है कुरान? कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है। कुरान पढ़ने वाले लोग, मदरसे के लोग जरा सुने गौर से, हजरत क़िबला तवज्जो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ाइर भी, नज़ारत भी, नज़र भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सेहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी है, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी, कुरान मुनव्वर भी, मुतहहर भी, सदा
सदा भी, कुरान मुअज़्ज़म भी, मुकर्रम भी, ज़िया भी, कुरान मुनव्वर भी, मुतहहर भी, सदा भी, कुरान मुअज़्ज़म भी, मुकर्रम भी, ज़िया भी, कुरान मुक़य्यन भी, क़वानीन खुदा भी, कुरान नवाज़िश भी, इनायत भी, सखा भी, कुरान मुआविन भी, मदावा भी, मदद भी, मुसनद भी, मोहम्मद की सनद भी। कौनैन का मकसद भी है, कौनैन की हद भी, कुरान की आयत में अज़ल भी है, अबद भी। क्या नहीं है कुरान में? सब कुछ है कुरान में। बात इतनी सी है कि आप कुरान पढ़ने वाले बन जाए। अफसोस की बात यह है आज हमारे मुआशरे के अंदर मोबाइल में गाने ज्यादा सुने जा रहे हैं, फिल्में ड्रामे ज्यादा देखे जा रहे हैं, मौसीकी के दिलदादा हो गए, कुरान की मोहब्बत दिलों से निकल गई। अपने रब से तौबा करें शर्मसार होकर कि या अल्लाह हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया में हालत देखो, मुसलमानों पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, मुसलमान परेशान है, रो रहा है मुसलमान, क्या किया जाए? कुछ नहीं मेरे प्यारो, बस इतना करो, ये गाना मूवी फिल्में ड्रामे छोड़ दो, अल्लाह का कुरान हाथों में उठा लो, कुरान की तिलावत करो। खुदा की कसम कुरान की बरकतें घरों में आएंगी और कुरान की बरकतों का ज़हूर दुनिया भर में ऐसा होगा, सारी कायनात में कुरान की बरकतों से मुसलमान अल्लाह ताला की अमनो अमान में आएगा और अल्लाह का फजल होगा, सारी मुसीबतें बलाएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। कुरान सीखिए, कुरान पढ़िए, घरों का माहौल बेहतर बनाइए। कुरान ही तो बताता है कि तुम्हारा मकसद तख्लीक अल्लाह ने बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कलाम कहता है, बेशक अल्लाह का कलाम कहता है हमने इंसानों को जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन अफसोस आज मुसलमान तमाम फजूल काम तो कर रहा है और जो जरूरी काम था इबादत उसी से दूर हो गया है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, शबे बारात आने वाली है, शबे बारात आ रही है ना, बड़ी बरकत वाली रात आ रही है। कुरान कहता है शबे बारात आ रही है, सुनो अल्लाह का कलाम है, कुरान कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है ऐ वो लोगो, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, मतलब गुनाह कर लिए। कुरान कहता है तुमने गुनाह तो कर लिए मगर जाओगे किधर? अल्लाह का कलाम बुला रहा है अपनी तरफ, इधर आओ, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। कुरान कहता है अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। ये शबे बारात आने वाली है, शबे बारात यानी बारात मतलब आजादी, नजात। इस रात में गुनाहों को अल्लाह मुआफ फरमा देता है, इस रात में बंदा तौबा करे अल्लाह ताला गुनाहों को बख्श देता है। शबे बारात आने वाली है मेरे अजीजों, शबे बारात में, इस शबे बारात में, अब शबे बारात आएगी ना तो हमारे नौजवानों का हाल देखना तुम। हम व्हाट्सएप वाले मुसलमान हो गए ना आजकल, फेसबुक वाले मुसलमान हो गए। फेसबुक पे हमारी आईडी खोल के देखो तो हम बहुत बड़े दीनदार हैं, हमारे व्हाट्सएप के मैसेज देखो, पोस्ट देखो तो हम बहुत बड़े दीनदार हैं, और मस्जिद आके हमारे मोहल्ले की देखो तो पूरे गांव में कोई दीनदार नहीं मिलता ढूंढने से। शबे बारात आ रही है, अब मैसेज किए जाएंगे, पोस्ट की जाएगी, क्या होगी पता है? मेरे मोमिन भाइयों, अगर मेरी वजह से किसी का दिल धुका है तो मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए शबे बारात पर। ये मैसेज चलेंगे नहीं चलेंगे? शबे बारात पे मैसेज के जरिए माफी मांगे।
अब्बा का दिल दुखा दिया, कभी अब्बा से सामने से माफी नहीं मांगी, सारी दुनिया से व्हाट्सएप पे मैं माफी मांग रहा है। अपने सगे भाई से लड़ाई है, आना जाना घर का बंद है, बोलचाल बंद है, अपने भाई से कभी माफी नहीं मांग रहा। फेसबुक पे देखो दुनिया भर से माफी मांग रहा है। यही तो हालात, फेसबुक या मुसलमान हो गया ना, व्हाट्सएप या मुसलमान। व्हाट्सएप पे सारे जमाने से माफी मांग रहा है, घर में अम्मा को जो है उल्टा सीधा बोल रहा है। भाई वाह, सारी दुनिया से फेसबुक व्हाट्सएप पर माफी मांग रहा है कि भैया इस शबे बारात में मुझे माफ कर दो। और खानदान में कई से झगड़ा है, खानदान में कई लोगों से दुश्मनी है, बात तक नहीं करते, लड़ाई झगड़े हैं। शबे बारात आने वाली है मेरे भाइयों, मैं इतना पैगाम दे रहा हूं, इतना पैगाम दे के जा रहा हूं। फेसबुक पर मैसेज करके दुनिया भर से माफी बाद में मांगना। पहले तू अगर मां नाराज है तो मां से माफी मांग ले, बाप नाराज है तो बाप से माफी मांग ले, अगर तेरा भाई नाराज है भाई से माफी मांग लो, रिश्तेदार नाराज है उससे माफी मांग ले, खानदान वाला नाराज है उससे माफी मांग लो। तू इनसे तो माफी सामने से आकर मांग, फेसबुक व्हाट्सएप पे बाद में दुनिया से माफी मांगते रहना। इनसे माफी मांग, फिर शबे बारात में अल्लाह की बारगाह में सर झुका, रब की बारगाह में सर झुका, नदामत के आंसू बहा, अल्लाह से तौबा कर, फिर देख अल्लाह करम फरमाएगा। जब जाएगा तो गुनाहों की गठरी साथ लेके जाएगा, और जब वापस तौबा करके आएगा अल्लाह ताला गुनाहों से पाको साफ फरमा देगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। जानते हो शबे बारात कौन सी रात है? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक सहाबी आया, एक आराबी आका की बारगाह में आया, आकर आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका अगर मुझे शबे बारात मिल जाए, अगर मैं शबे बारात को पालूं, शबे तौबा को पालूं, इसका नाम शबे तौबा भी है।